मोदी जी स्वयंभू भगवान हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने नया संसद भवन जनता के पैसों से नहीं बल्कि अडानी के पैसों से बनवाया है। ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मोदी जी के बिहेवियर से कथित तौर पर ऐसा लग रहा है कि मानो कि नया संसद भवन उनकी पर्सनल जागीर बन चुका है। हमने आपको खबर दिखाई कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। जब ये खबर निकलकर सामने आई तो सोशल मीडिया पर सवाल किया जाने लगा कि क्या मोदी जी राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करने का मौका देंगे। लेकिन इस सवाल से इतर आपको एक चौंकाने वाली खबर बताती हूँ, जिसके उद्घाटन को लेकर राष्ट्रपति की बात की जा रही है। उसका उद्घाटन तो छोड़िए, उस कार्यक्रम तक में राष्ट्रपति को न्योता नहीं भेजा गया है। जी हाँ, चौंकिए मत, खबर बिल्कुल सटीक है जो कि निकल कर सामने आई है और अब सोशल मीडिया पर मोदी की तस्वीर के साथ वायरल हो रही है। खबर देखिए, लल्लन टॉप की, इसमें लिखा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को न्योता नहीं। एक तरफ मोदी जी का फोटो सेशन है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर लगाई गई है। अब जिसको लेकर राहुल गांधी कह रहे थे कि पीएम मोदी को उसका उद्घाटन तक नहीं करना चाहिए, वहां पर देखिए कि राष्ट्रपति को न्योता तक नहीं भेजा गया है। खबरें तो बड़ी बड़ी चलाई जा रही हैं कि 28 मई को जब ये नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तो बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है। इस सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन में इतिहास रचने वाला है। लेकिन इस ऐतिहासिक पल में राष्ट्रपति को शामिल न करने की तैयारी की गई है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि राष्ट्रपति को न्योता तक नहीं भेजा गया है, इनवाइट तक नहीं मिला है। अब क्या? ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या अब राष्ट्रपति का अपमान नहीं हो रहा है? देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान नहीं हो रहा है? आदिवासियों का अपमान नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सवाल अगर कांग्रेस कर देती तो ये सवाल कितना गोदी मीडिया छाती पीट पीट कर पूछता, लगातार खबरें चलाई जाती, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब जब ये दावा निकल कर सामने आया है कि मोदी सरकार ऐसा करने वाली है, मोदी सरकार राष्ट्रपति को उद्घाटन में न्योता नहीं देने वाली है, तो सुई पटक सन्नाटा है। फिलहाल आपको बता दें कि ये दावा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया गया है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति से ही उद्घाटन करवाना चाहिए। कायदे से देखा जाए तो देश की राष्ट्रपति को ही नए संसद भवन का उद्घाटन करना भी चाहिए। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, और क्या क्या मुमकिन हो सकता है वो तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। फिलहाल खबर देखिए, लल्लन टॉप की, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को न्योता तक नहीं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर यह दावा कांग्रेस बीजेपी को लड़वा देगा। तो क्या दावा किया गया है, इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या ट्वीट किया है और कैसे मोदी सरकार को धोया और बकिया उधेड़ कर रख दी है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, खबर में लिखा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर फिर बवाल शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को घेरते हुए सवाल उठाते हुए कहा है कि यह उद्घाटन पीएम के बजाय राष्ट्रपति को ही कराया जाना चाहिए। दावा है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को इनवाइट तक नहीं किया गया है। तो उद्घाटन तो दूर की बात है, यहाँ पर उद्घाटन तो दौर के ढोल हैं। पहले बात तो आप देखिए कि राष्ट्रपति को इनवाइट तक नहीं मिला है। इसको लेकर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंग्रेजी में लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। वो लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने दलित और आदिवासी समुदायों से राष्ट्रपति का चुनाव केवल चुनावी कारणों के लिए किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नई संसद के शिलान्यास समारोह में नहीं बुलाया गया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जा रहा है। तो पहले भी रामनाथ कोविंद को शिलान्यास तक में नहीं बुलाया था। खबरें लगातार चली थी, कांग्रेस ने हमला बोला था, और अब आप देखिए कि खबर निकल कर सामने आई है कि राष्ट्रपति को इसके उद्घाटन समारोह में भी नहीं बुलाने वाले हैं। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि राष्ट्रपति सरकार विपक्ष और हर नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती है। वो भारत की प्रथम नागरिक है। वो उद्घाटन करेंगी तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि देश की पहली नागरिक है, कायदे से इन्हीं से
उद्घाटन करवाना चाहिए। इससे ही लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होगी और ये नया प्रतीक होगा और ये संवैधानिक मर्यादा के लिए भी ठीक है। लेकिन मोदी सरकार है, क्या करे क्या ना करे वो तो आप जानते ही हैं। अभी तो उद्घाटन नहीं ही हुआ है, 28 मई को होने वाला है। उसके पहले ही खबरें चलाई जा रही हैं कि मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लगातार निरीक्षण की भी तस्वीरें निकल कर सामने आई और अब आप देखिए कि किस तरीके से कथित तौर पर राष्ट्रपति को भी ये लोग दरकिनार कर रहे हैं। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख ने भी इस पर एक ट्वीट किया है। वो अंग्रेजी में लिखते हैं, मैं आपको बताती हूँ हिंदी में। उनका लिखना है कि प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? वो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, विधायिका के नहीं। हमारे यहाँ राज्य की शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत लागू है। लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन भी उद्घाटन कर सकते हैं। ये नया संसद भवन जनता के पैसों से बनाया गया है। पीएम तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनके दोस्तों ने इसे अपने निजी फंड से स्पॉन्सर किया हो। तो हर कोई यही सवाल कर रहा है कि ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जैसे गौतम अडानी ने इस संसद भवन को बनवाया हो। जैसा आपने देखा कि तस्वीरें निकलकर सामने आई कि अकेले जाकर फोटो सेशन करवाते हैं, कभी आर्किटेक्ट तक को, मोदी जी आर्किटेक्ट तक को बताते हैं कि क्या करना है। तस्वीरें यहाँ तक निकलकर सामने आई, कभी रात में पहुंच जाते हैं, कभी दिन में पहुंच जाते हैं। इसीलिए विपक्ष का कहना है कि इनके बिहेवियर से तो ऐसा लगता है कि ये इनकी पर्सनल जागीर है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जनता के टैक्स से बना है, गौतम अडानी के पैसों से नहीं बना है। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अगर हो सकता है तो इसके राज्यसभा के चेयरमैन भी कर सकते हैं, लोकसभा के स्पीकर भी उद्घाटन कर सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। और कायदे से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री को इस नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। फिलहाल अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जिसे पीएम मोदी का आविष्कार बता रहा है गोदी मीडिया, उसको लेकर अब मोदी जी इस उद्घाटन से पीछे हटेंगे क्या? ये जैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में राष्ट्रपति को उद्घाटन करने का मौका दिया जाएगा? आपको क्या लगता है इस सवाल के जवाब में कि मोदी जी की क्या राष्ट्रपति को उद्घाटन का मौका देंगे? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।